नमस्कार दोस्तों। आज है 3 सितंबर और 3 सितंबर के कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल जून 2020 के दौरान देश की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो मैं आपको इसका आंसर बता दूं, 23.9% की गिरावट आई है। ये जीडीपी में गिरावट कोरोना की भारी मार के कारण आई है। और साथ ही दोस्तों अब दिया है यहाँ पे जीडीपी। अब जीडीपी होता क्या है ये पता रहना चाहिए कि जीडीपी क्या होता है कि एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर सभी अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य ही जीडीपी कहलाता है। अब दोस्तों कि अब गिरावट आई है तो किस किस क्षेत्र में गिरावट आई ये भी पता रहना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन का जो क्षेत्र है जिसमें 50.3% की गिरावट है। इकोनॉमी और रोजगार में 40% की गिरावट आई है। वहीं देखा जाए तो खनन का जो क्षेत्र है उसमें भी 23.3% की गिरावट आई है। मैन्युफैक्चरिंग में 39.3% गिरावट आई है। ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र है जिनमें बहुत अलग अलग प्रकार से गिरावट आई है। सेवा क्षेत्र में देखा जाए तो 47% की गिरावट आई है। एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कृषि वानिकी और मत्स्य जो क्षेत्र है जिसमें ग्रोथ हुई है, बढ़ोतरी हुई है, मतलब उसमें 3.4% की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ, वह कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। जो आपको मैं बता दूं इसका आंसर है वो 2012 से 17 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे थे। अब भारत के राष्ट्रपति रहे थे तो मतलब उन्हें 2019 को में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। वो पद्म विभूषण से 2008 में उन्हें सम्मानित किया गया था। उनका जो जन्म है पश्चिम बंगाल में हुआ था। और प्रणब मुखर्जी की एक जो किताब है द कोर्सियल ईयर्स, उन्होंने 1996 से 2012 तक के लिए इतिहास का पूरा वर्णन किया है। साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वो वित्त मंत्री 2009 से 2012 के बीच रहे। वहीं विदेश मंत्री 1995 से 96 के बीच विदेश मंत्री रहे थे और रक्षा मंत्री रहे थे 2004 से 6 के बीच। अब दोस्तों बात आई राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति का वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का वर्णन किया गया है। साथ ही दोस्तों बाकी जो ऑप्शन दिए हैं 7 से 12, तो 7 से 12 में आपको बता दूं कि 7 से 12 के बीच राष्ट्रपति कौन थे, तो प्रतिभा पाटिल थी। वहीं 2002 से 7 के बीच एपीजे अब्दुल कलाम जी थे और 2002 से 97 के बीच शंकर दयाल शर्मा थे। दोस्तों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। है मुस्तफ़ा अदीब कहाँ के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होंगे। अभी वर्तमान में ये क्या जर्मनी के राजदूत के रूप में नियुक्त थे। और दोस्तों बता दूं कि अब जब बात आई है लेबनान की, तो लेबनान की क्या है मुद्रा क्या है, लेबनानी पाउंड है। वहीं बात करें तो लेबनान की राजधानी क्या है, तो लेबनान की राजधानी बेरूत है। वहीं के अभी वर्तमान में क्या है राष्ट्रपति कौन है ये भी पता रहना चाहिए, तो राष्ट्रपति कौन है, मिशेल सुलेमान है। अब ये जो लेबनान है ये क्या हुआ था कि ये 1943 में किससे अलग फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। अब यहाँ क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति रहता है तो राष्ट्रपति वहाँ का मतलब ईसाई धर्म का ही राष्ट्रपति बनेगा। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री वहाँ का पे सुन्नी मुसलमान बनता है, मतलब मुस्लिम जो रहता है सुन्नी वो बनता है। और उप प्रधानमंत्री जो होता है वो ग्रीक बनता है। मतलब अलग अलग जाति के यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉप म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है। तो इसका आंसर है दोस्तों गुजरात।
अब दोस्तों गुजरात की बात आई है, तो गुजरात की जो राजधानी है वह है गांधीनगर है, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री है अभी हाल ही में विजय रूपाणी है, और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। अब दोस्तों आपको मैं बता दूं कि वहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं ये भी पता रहना चाहिए। तो वह विधानसभा सीटें कितनी है, 182 सीटें हैं। और उसके साथ राज्यसभा सीटें की बात करें तो 11 सीटें राज्यसभा की है, और लोकसभा सीटें की बात करें तो 26 है लोकसभा सीटें। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन किस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम की है। तो दोस्तों आपको बता दूंगा मैं कि उन्होंने बेल्जियम ग्रांड प्रीमियर लीग को जीतकर उन्होंने अपने नाम यह खिताब किया है। अब बात आई लुइस हैमिल्टन की, तो लुइस हैमिल्टन 7 रेस में ये 5वीं जीत थी उनकी, और लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के फार्मूला 1 के ड्राइवर भी हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण द्वारा कोर्ट की अवमानना मामले पर उन पर कितने रुपए का कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों इसका आंसर है 1 रुपये का। अब कोर्ट ने लगाया मतलब ये क्या हुआ था कि इन्होंने सोशल मीडिया में एक विवादित ट्वीट करने के कारण इन पे क्या हुआ, 1 रुपये का जुर्माना लगाया। पहले तो इन्हें कोर्ट के तरफ से नोटिस आया था कि वो माफ़ी मांग ले, पर उन्होंने अपनी माफ़ी नहीं मांगी, तो इसलिए कोर्ट ने उन्हें 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। अगर ये 1 रुपये पे नहीं करते तो साथ ही इन्हें 3 महीने का कैद होगी, और 3 साल की वकालत जो प्रैक्टिस है वो भी उन पर प्रतिबंध हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने जेई और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। तो दोस्तों मैं इसका आंसर बता दूं, इसका नाम है एडुराइट। एडुराइट नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, ताकि इस पोर्टल के माध्यम से छात्रों को परिवहन सुविधा के साथ साथ अन्य सुविधा में भी मदद मिल सके। कैसे दूर दराज के जो छात्र हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में कोरोना को देखते हुए क्या हुआ, एग्ज़ाम कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी। इस दिक्कतों को दूर करने के लिए ये आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी ने एक पोर्टल लॉन्च किया, और इस पोर्टल के माध्यम से क्या होगा कि बच्चों को कहीं भी परिवहन हो, कहीं जाने और किस तरह की समस्या हो रही हो, इस पोर्टल की हेल्प ले सकते हैं, और इस पोर्टल से उस जगह जा सकते हैं उन्हें जहाँ जाना हो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है, हाल ही में प्रसिद्ध लेखक रैंडल कैनन का निधन हो गया, वह किस देश के थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनका आंसर है वह थे अमेरिका के। कहाँ के थे, अमेरिका के थे। अब ये लेखक है रैंडल कैनन। अब ये क्यों इसलिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि यह अश्वेत और समलैंगिक लोगों के विषय में क्या कहानियाँ लिखे जाते थे, मतलब लिखते थे, इसलिए उसलिए प्रसिद्ध थे। और इनका नाम इसलिए याद रखना जरूरी है कैंडल लेन का, क्योंकि कभी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए रैंडल कैनन का निधन जो हाल ही में हुआ है, जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो मैं आपको बता दूं, हाल ही में राजीव कुमार ने नए चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। साथ ही आपको बता दूं कि उन्होंने किसका स्थान लिया है, तो उन्होंने लिया है अशोक लवासा का स्थान लिया है। अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा है। और पहले चुनाव आयुक्त, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन थे पहले चुनाव आयुक्त। अब बात आई है चुनाव चुनाव की बात आई, चुनाव आयुक्त की बात आई चुनाव से, तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग का जो है संविधान के भाग 15 में इसका वर्णन है। मतलब निर्वाचन आयोग की जो आयोग है उसकी जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है
जिसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। पहले क्या होता था कि चुनाव आयुक्त क्या होता था, आपको बता दूं कि 1993 के पहले क्या होता था, चुनाव आयुक्त एक सदस्य होता था। बट 1993 के बाद से क्या हुआ है कि 3 सदस्य हुआ, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अब बात आई इनके कार्यकाल की, बात करूँ तो ये इनका कार्यकाल क्या होता है कि चुनाव, इनका कार्यकाल मतलब 6 वर्ष। मुख्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, इनमें से कोई भी पूरा हो। अन्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या तो 62 वर्ष, जो भी इससे पहले हो जाए। देखते हैं क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री भारत में किस जगह लगाया गया। तो अब ये सोलर ट्री लगाया गया और किस जगह लगाया गया, वो भी भारत में लगाया, दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये है, लगाया गया है दुर्गापुर में लगाया गया है। अब ये दुर्गापुर कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। और ये क्या है, यह एक पेड़ है, पेड़ों के ऊपर क्या होता है, कुल यानी मतलब एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर कुल 35 सोलर प्लेट लगी हुई है। अब ये क्या, ये पेड़ जो है एक साल में 12 से 14 हज़ार यूनिट ग्रीन ऊर्जा उत्पादित करेगा, जिससे वातावरण में क्या होगा, कार्बन को मतलब कार्बन में रोक लगेगी, मतलब वातावरण में जो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें क्या होगी, रोक होगी। अब बात आई है दुर्गापुर की, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि केंद्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था जो है दुर्गापुर में ही स्थित है। अब बात आई दुर्गापुर कहाँ पे स्थित है, यह है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी। वहीं राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल कौन है, जगदीप धनखड़ है। अब ये भी पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन को क्या होता है कि अगर लिंक के थ्रू अगर जोड़ते रहोगे, अब बार बार अगर क्वेश्चन और वही वही रिपीट होए, तो वो क्या रहता है, एक माइंडसेट में बना रहता है। और वो क्या रहता है, बार बार अगर हम देख रहे हैं वीडियो में और उस चीज़ों में क्या होता है कि वो याद रहता है। तो उसी जगह से आपको मैं वहाँ की बता दूं कि विधानसभा सीटें जो है, विधानसभा सीटों की संख्या ये भी पता रहना चाहिए। विधानसभा सीटों की संख्या वहाँ की है 294। उसी प्रकार लोकसभा सीटें कितनी है वहाँ की, तो 42 है। और राज्यसभा की सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें कितनी है, 16 है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि देश में पहली बार जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सेक्टर में सीआरपीएफ की कमान मतलब आईजी महानिरीक्षक के रूप में किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है। तो किस महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया, तो चारू सिन्हा जो है उसको हाल ही में नियुक्त किया गया, सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अब वो देश की पहली बार नियुक्त किया गया, वो भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर सेक्टर में किया गया है, तो इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन सकता है। अब बात करें कि दिया मिर्ज़ा, अब यहाँ दिया है दोस्तों कि दिया मिर्ज़ा एक ऑप्शन दिया, तो दिया मिर्ज़ा क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के सद्भावना दूत बनाई गई है। उसी प्रकार से स्वप्ना बर्मन क्या है, स्वप्ना बर्मन क्या है, जो एसबीआई का योनो ऐप है तो उसकी वो क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। और उसी प्रकार दोस्तों जया प्रदा है, जया प्रदा क्या है, तो ये है नेपाल टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर। अब बात आई दोस्तों जम्मू कश्मीर की, तो ये भी पता रहे कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो वह है श्रीनगर। और वहाँ के अभी हाल ही में उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किसे किया गया है, तो मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में होने वाला इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न होगा। क्योंकि दोस्तों ये अभी होने वाला है और ये किस देश के बीच संपन्न होने वाला है, तो ये होएगा रूस के साथ। अब ये इंद्र, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि इंद्र युद्ध अभ्यास किस किस देशों के बीच होता है, तो ये होता है भारत और रूस के बीच। ये पहले दोस्तों कि ये अभ्यास पहले रूस के व्लादिवोस्टॉक में होने वाला था, परंतु कोरोना महामारी के चलते इसे टाल दिया गया और यह अभी 4-5 सितंबर के बीच में बंगाल की खाड़ी में संपन्न होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, केंद्र सरकार ने स्पोर्ट के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में समूह ग की सीधी भर्ती के लिए 43 खेलों की सूची में कितने और नए खेल शामिल किए गए हैं।
तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी 20 नए और खेल शामिल किए गए। पहले 43 थे, प्लस उसके साथ 20 और जोड़ दिए गए हैं, टोटल अब 63। मतलब 63 खेल ऐसे हो गए हैं जिन्हें, मतलब स्पोर्ट खेल ऐसे खेल हो गए जो सरकारी नौकरी के समूह जो ग की होती है, सीधी भर्ती होती है, उसके लिए ये लोग एलिजिबल हो गए। उसी प्रकार से अभी वर्तमान में क्या है, मलखम हो गया, रग्बी हो गया, रस्साकसी होता है, एक बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल, पैरा ओलंपिक या पैरा एथलेटिक खेलों को शामिल किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में पॉपुलर मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी सहित चीन की कितने और ऐप पर केंद्र सरकार ने बैन लगाया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हाल ही में भारत सरकार ने 118 जो चीनी ऐप है उन पे बैन लगाया है। इन पे बैन लगाने का कारण क्या है कि देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने अभी हाल ही में 118 और चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया है। और उसके पहले भी अभी कुछ दिन पहले ही 59 जो ऐप थे उनको प्रतिबंधित किया था। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।